ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या 16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। माताएं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। शब्दार्थ। शुश्रूषोः श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धापूर्वक, वासुदेव श्री वासुदेव की, कथा संदेश, कथा में, रुचि ही लगाव, स्यात् संभव बन जाता है, महत्सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्राः हे द्विजगण, पुण्यतीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की, निषेवनात् सेवा से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य। जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं, जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनाथ। सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों को इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति कैसे एक श्रद्धा और एक रुचि विकसित कर सकता है। तो उसका उपाय यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा से, जिनके अंदर कोई भी कलमश नहीं है, जो सभी पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ।
जिनमें कोई भी पाप नहीं है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ये लाभ हमें प्राप्त होता है। तो उस भगवान के सभी शुद्ध भक्तों में सबसे महत्वपूर्ण जो शुद्ध भक्त हैं वो हैं गुरु। इसलिए रूप गोस्वामी अपनी पुस्तकों में वर्णन करते हैं, एक शिष्य के लिए, एक भक्त के लिए भक्ति का जो प्रारंभ होता है, भक्ति में प्रवेश होता है, तो सबसे पहला भक्ति का अंग है, वो वर्णन करते हैं आदो गुरुवाश्रय। यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले आदो गुरुवाश्रय अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु के चरण कमलों में शरणागत होना, और शरणागत होकर के फिर सद्धर्म पृच्छा, कृष्ण दीक्षा, शिक्षणम, उनसे जो है कृष्ण तत्व के विषय में जिज्ञासा करना, उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करना, ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया है कि कैसे हम एक प्रमाणिक जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, उनके चरण कमलों में शरण लें। बिना गुरु के चरण कमलों में शरण लिए ना ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना ही भक्ति में कोई आगे हमारी प्रगति हो सकती है। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन किया गया है, यस्य देवे यथा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिन व्यक्तियों की गुरु में और भगवान में समान रूप से श्रद्धा होती है, जैसे उनकी श्रद्धा भगवान के लिए होती है, वैसे ही भगवान के प्रतिनिधि गुरु में भी उनकी समान रूप से श्रद्धा है और समान रूप से भगवान के ही समान उनका आदर कर रहे हैं, बल्कि भगवान से अधिक बढ़ के कर रहे हैं। वो एक और आगे की स्टेप है कि भगवान के भक्तों का आदर भगवान से भी अधिक बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्त पूजा अभ्याधिका। उद्धव जी को बताते हैं 11वें स्कंद में कि मेरे भक्तों की जो पूजा है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो गुरु को भगवान के समान या भगवान से भी अधिक बढ़ कर के सम्मान दे रहे हैं, सम्मान देना अर्थात ऐसा नहीं बस सम्मान करना और कोई उनके आदेशों को हम पालन नहीं कर रहे हैं तो वो सम्मान नहीं हुआ। सम्मान देने की समझ है उसके पीछे कि हम उनके आदेशों को अक्षरशः यथारूप एज इट इज़ पालन कर रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो वो उनको सम्मान देना हुआ। अगर आदेश पालन नहीं कर रहे हैं और गुरु जब आ रहे हैं तब हम सम्मान दे रहे हैं और बाद में कोई आदेश पालन नहीं हो रहे हैं, हम हमारी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं, जो हमारा मन कह रहा है, मन के रथ पर सवार होकर के हम कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो सम्मान देना नहीं हुआ, वो तो अपमान करना हो गया। गुरु का हम एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए जो इस प्रकार से कार्य करते हैं तो बताया गया है कि सारे वेदों का जो सार है, वेदों की शिक्षाएं हैं, सब कुछ उनके हृदय में गुरु की कृपा से, गुरु बल से प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए सभी प्रकार के शास्त्रों में भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, उनके शरणागत होने के लिए वर्णन किया गया है। उनकी गुरु की महिमा गाई गई है कि कैसे कोई व्यक्ति गुरु की कृपा से ही भक्ति में, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा को भी वो गुरु की कृपा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। प्रतिदिन हम गाते भी हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति पुतोपि, कि जो गुरु हैं उनकी प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होंगे, और वो अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकते, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि गीता का भी जो प्रारंभ है, कब भगवद गीता का प्रारंभ होता है? जब अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन उसमें शरणागत नहीं है। पहले तो अर्जुन जो है भगवान को मित्र मान रहे हैं, अपने सखा मान रहे हैं, और सखा मित्र मान करके अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, कि हे
च्युत आप मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं निरीक्षण कर सकूं, देख सकूं। तो इस प्रकार से भगवान को आदेश दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि मेरी जो समस्याएं हैं उनका समाधान मैं स्वयं अपने बल से नहीं कर सकता हूँ, अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से नीचे गिर गया, सरकने लगा, और सारे शरीर में हर्ष रोमांच इस प्रकार से होने लगा। तो अर्जुन समझ गए अंततोगत्वा कि मैं स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान अपने बल से नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, इसको स्वीकार करके, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय क्षा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नन, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। तब भगवान जो है भगवद गीता का प्रारंभ करते हैं, जब अर्जुन शरणागत होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी गीता का वास्तव में तभी प्रारंभ हो सकता है जब हम एक प्रमाणिक गुरु के शरणागत हैं। अगर शरणागत नहीं है तो आप कितनी भी जो है गीता पढ़ लीजिए, शास्त्रों को पढ़ लीजिए, स्वयं से कुछ भी आपको ज्ञान नहीं होगा। एक जानकारी हो जाएगी, जानकारी होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान, दिव्य ज्ञान को आत्मसात करना वो एक दूसरी बात है। तो जो दिव्य ज्ञान है वो आत्मसात होता है गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश को पालन करने से। जैसे चेतन महाप्रभु की हम लीलाओं में देखते हैं कि जब चेतन महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो दक्षिण भारत में एक भक्त से मिलते हैं, ब्राह्मण से, जो कि अनपढ़ था, वो पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन गुरु का आदेश था कि तुम्हें भगवद गीता पढ़नी है। तो गुरु को मना नहीं किया उसने कि गुरु महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं पढ़ना ही नहीं जानता हूँ और आप मुझे भगवद गीता पढ़ने के लिए आदेश दे रहे हैं, कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। तो गुरु का आदेश है, तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि ठीक है मुझे पढ़ना है। तो उल्टी भगवद गीता जो है उसको पकड़ के और पढ़ने का प्रयास करते थे, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते थे क्योंकि नहीं जानते थे। तो सब दूसरे जो ब्राह्मण हैं, अपने आप को जो संस्कृत में विद्वान मान रहे थे, पंडित मान रहे थे, वो सब ये देख करके उनकी खिल्ली उड़ाते थे, हंसते थे कि ये कैसा व्यक्ति भगवद गीता पढ़ना नहीं जाता है और भगवद गीता पकड़ा हुआ है, भगवद गीता को उल्टी करके रखा हुआ है, तो ये मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन चेतन महाप्रभु जब गए और चेतन महाप्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति भगवद गीता पढ़ रहा है, नहीं जानता लेकिन भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि गुरु का आदेश है। जब चेतन महाप्रभु ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है, गुरु का आदेश है कि तुम्हें भगवद गीता पढ़नी है, तो इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। तो चेतन महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए कि तुमने वास्तव में गीता को समझा है। बाकी ये सब जो है ब्राह्मण जो नित्य प्रति अच्छे से पढ़ना जानते हैं वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक गीता के एक श्लोक को भी, एक शब्द को भी वास्तव में नहीं समझा। तुम वास्तव में समझ पाए हो भगवद गीता को, क्योंकि तुम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो। तो ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम का भी प्रारंभ कब होता है? जब सोनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं। उससे पहले भागवतम का प्रारंभ नहीं होता। उससे पहले तो वो सब जो हैं यज्ञ कर रहे थे, तपस्याएं कर रहे थे, बड़े बड़े यज्ञों में, हवन में, मंत्रों के पाठ में लगे हुए थे और कई सालों से लगे हुए थे। लेकिन इतने साल करने के बाद भी उनको कोई लाभ, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो जब उन्होंने शरण ली सूत गोस्वामी की, तब वास्तव में सूत गोस्वामी के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ हुआ। या राजा परीक्षित के जीवन में हम देख सकते हैं, राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी की शरण ली, तब वास्तव में श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ हुआ। तो हर एक स्कंद में श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु की शरण लेने के बारे में उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, वहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे प्रारंभ श्रीमद् भागवतम का
जो है कैसे होता है, जब व्यास देव जी नारद जी की शरण ग्रहण करते हैं। नारद जी की शरण ग्रहण करने से पहले व्यास देव जी ने 4 वेद लिखे, उपनिषदों की रचना की, महाभारत पंचम वेद वो भी लिखा उन्होंने, इतना विशाल ग्रंथ उसकी भी रचना की। लेकिन ये सब रचना करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में एक खिन्नता थी, हृदय में एक असंतुष्टि थी, वो प्रसन्न नहीं थे। और उससे हम सीख सकते हैं कि चाहे साक्षात जो है भगवान ही क्यों ना हो, या भगवान के व्यासदेव जैसे अवतार ही क्यों ना हो, और वो भी इतने महान ग्रंथ लिखें, वेद लिख दें साक्षात, तो उनको हम वेद मानेंगे, लेकिन महान ग्रंथ के रूप में, ग्रंथराज के रूप में उसको हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन वही व्यासदेव जी जब गुरु को स्वीकार करते हैं, जब नारद जी को स्वीकार करते हैं और उनके आदेश को पालन करके जब वेदों का सार लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, तो उसको हम ग्रंथराज के रूप में स्वीकार करते हैं। उससे पहले वेद लिखे थे, लेकिन वेद को हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं लेकिन किस सेंस में कि उनको सार के रूप में, क्योंकि वेदों से कोई भगवान के बारे में नहीं जान सकता। वेदेषु दुर्लभम, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। तो इसलिए जब नारद जी की कृपा होती है, नारद जी की शरण जब लेते हैं, उनको गुरु के रूप में जब व्यासदेव जी स्वीकार करते हैं, तब वास्तव में वो भागवतम की रचना कर पाते हैं। और उसके बाद फिर कोई उन्हें ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर समापन हो गया। जब गुरु के आदेश को आपने पालन कर लिया तो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। गुरु के आदेश को पालन करने से पहले जब स्वयं व्यासदेव जी प्रयास कर रहे थे, तो कितने सारे करोड़ों करोड़ों श्लोक लिख दिए। वेदों में कितने श्लोक हैं, उपनिषद कितने सारे उपनिषद की रचना कर दी उन्होंने, महाभारत 1 लाख श्लोक, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। लेकिन फिर भी भगवान की संतुष्टि के लिए वो नहीं था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर स्वयं आप अपना प्रयास करके कितना ही जो है वर्णन कर दें, कितना ही कुछ लिख दें, लेकिन उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। और वही आप जो है गुरु के शरणागत होकर के अगर थोड़ा सा भी, एक रंच मात्र भी वो गुरु की संतुष्टि के लिए सेवा कर दें, तो उससे सभी आचार्य, गुरु, भगवान सब कोई उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कुछ आवश्यकता और कुछ जानने की और कुछ रचना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ से देख सकते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त होता है भगवान के द्वारा, तो भगवान को जब गुरु के रूप में वो स्वीकार करते हैं कृष्ण को, तो उनके माध्यम से उनको आदेश प्राप्त होता है। तब जाकर के ब्रह्मा जी भी इस जगत में सृष्टि कर पाते हैं। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि सृष्टि जगत की करना, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जब तक भगवान के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भगवान की उन्होंने शरणागत नहीं ली, तो तब तक तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपने स्थान, मूल उद्गम को ही खोजने लगे कि कैसे मैं प्रकट हुआ हूँ। पूरा सब जगह अंधकार को देख रहे थे वो। लेकिन जब भगवान के शरणागत होकर के उन्होंने तपह शब्द सुना और तपस्या की, तो उसके माध्यम से जब भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। सारी सृष्टि की कैसे रचना करनी है वो सब कुछ ज्ञान भगवान ने प्रकट कर दिया, क्योंकि कृष्ण जो है वो मूल गुरु हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर ये सृष्टि की महान रचना का कार्य संपन्न कर पाए। फिर श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में आप देख सकते हैं, स्वयं भगवान को जन्म देने वाली माता देवहूति, उनको भी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ा। जिन्होंने स्वयं भगवान को ही जन्म दिया है, कपिल भगवान है ना, उनकी माता बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए गुरु की शरण ग्रहण करना आवश्यक है। तो इसलिए जब भगवान कपिल को वो स्वीकार करती हैं गुरु के रूप में कि आप जो हैं गुरु हैं और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, तब जाकर के माता देवहूति को भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। वो संसार के कलमश से, ये संसार के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 स्कंद में भी हम श्रीमद् भागवतम के
देख सकते हैं। फिर चतुर्थ स्कंद में आप आएंगे तो चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज का वर्णन है। ध्रुव महाराज जो कि प्रारंभ में अपनी माता के उपदेश को उन्होंने पालन किया, उनकी आज्ञा मानी, सुनीति, तो वो भी एक प्रकार से गुरु हैं। उनको पथ प्रदर्शक या बत्म प्रदर्शक गुरु कहा गया है, जो कि हमें मार्ग दिखाते हैं। हो सकता है कि स्वयं वो अपने जीवन में भक्ति में सिद्धांतों का, भक्ति का पालन नहीं करें, लेकिन उनके माध्यम से हम भक्ति में लग सकते हैं। जैसे कई बार हमारे मित्र होते हैं, परिचित होते हैं, तो वो हमें मंदिर, इस्कॉन मंदिर लेकर के जाते हैं कि चलिए आइए इस्कॉन मंदिर चलिए, लेकिन हो सकता है वो स्वयं भक्ति नहीं करें, लेकिन हम गए और हम वहाँ से जुड़ गए और फिर पूर्ण रूप से हमने भक्ति को स्वीकार कर लिया, तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार से माता सुनीति के आदेश से ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए गए और वो इच्छा थी, तो फिर नारद जी उनके पास आए, नारद जी की कृपा उनको प्राप्त हुई और नारद जी के जब आदेशों का उन्होंने पालन किया पूरे दृढ़ता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ, कठोरता के साथ, छोटे से 4 वर्ष के 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव महाराज, लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु ने तपस्या करने के लिए कहा है कि 6 महीनों में आपको ऐसे ऐसे जो है तपस्या करनी है। 1 महीने में अन्न ग्रहण करना है, दूसरे महीने में वो भी नहीं लेना है, केवल फल फूल पत्तियाँ खाना है, फिर केवल जल पीना है, उसके बाद हवा केवल लेनी है, बाद में हवा भी छोड़ देना, आप जो है श्वास भी मत लेना। ये सारे आदेश उन्होंने अक्षर से पालन किए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब गुरु के आदेशों का पूरी कठिनाई से उन्होंने पालन किया, नारद जी के आदेशों का, तो 6 महीने के अंदर भगवान का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हो गए। तो ये हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज के जो है जीवन से कि कैसे नारद जी की शरण लेने से, और चौथे स्कंद में ही और भी वर्णन आता है, प्रचेताओं का भी वर्णन आता है, उनको भी जो है नारद जी की कृपा प्राप्त होती है, तो वो भी शरण लेते हैं, तो उनको भी भगवान के दर्शन होते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हम देख सकते हैं जो महान ऋषि हैं नव योगेंद्र और भरत महाराज, तो वो भी अपने पिता ऋषभ देव, जो कि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, सत्यावेश अवतार, उनको जब गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जब ऋषभ देव संसार से, गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो रहे थे, तो अपने सभी पुत्रों को उपदेश दे करके जाते हैं, गुरु का पद स्वीकार करते हैं और सारे उनके पुत्र जो हैं उनको गुरु के रूप में मानते हैं। तो जब गुरु के रूप में उनसे शिक्षा लेते हैं, तो इसलिए उसके बाद हम देखते हैं कि उनके पुत्रों में नव योगेंद्र जैसे महान जो है ऋषि हुए, और भरत महाराज सारा संसार का राज्य, वैभव, सुंदर पत्नी, सब कुछ छोड़ करके और निकल जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे भरत महाराज भी अपने पिता को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसके उपदेशों के माध्यम से फिर वो सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं। और स्वयं भरत महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कि जब वो अपने आगे के जीवन में जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए, और जड़ भरत के रूप में महाराज रहुगन की एक बार जब उनसे भेंट होती है, तो रहुगन चूंकि राजा थे, तो राजा कहीं न कहीं वैदिक संस्कृति में राजऋषि हुआ करते थे, इसलिए उनको ज्ञान होता था। तो महाराज रहुगन जो है भरत, जड़ भरत, उनके चरित्र को देख करके, उनकी वाणी को देख करके समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि पहले उन्होंने अज्ञानतावश उनको अपनी पालकी में लगाया था, लेकिन बाद में वो समझ गए, उनको साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की कि मुझसे भूल हो गई, आप जो हैं मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और उपदेश प्रदान कीजिए। तो बहुत ही सुंदर जो है महाराज रहुगन को जड़ भरत वहाँ पर निर्देश देते हैं, बहुत सारे निर्देश देते हैं, लेकिन उसमें से एक सार रूप में जो उनका निर्देश है, तो वहाँ पर वो बताते हैं, रहु गणेश तपसा न याति न चेज्जया निर्भरात ग्रहाद्वा न छंदसा जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कि हे महाराज रहुगन, रहु गणेश तपसा न याति,
कोई व्यक्ति जो है कितनी ही तपस्या क्यों ना कर ले अपने जीवन में, तो तपस्या से उसको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर लाभ की हम जब बात कर रहे हैं तो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य। तो महाराज रघुवन को बता रहे हैं ये तपस्या से प्राप्त नहीं किया सकता, न तपसा नहीं आती, न इज्जया। भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने से बहुत ही विशाल स्तर पर आप जो है श्री विग्रह की सेवा कर सकते, अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। न चेज्जया निर्वपनात्, कोई अपने सांसारिक कर्तव्यों को भली भांति तरीके से कर रहा है और उनको करते हुए संन्यास धर्म का भी अच्छे से पालन कर रहा है, तो ये सारे कर्तव्यों को कर रहा है, लेकिन इनको करते हुए भी उसको जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। न ग्रहाद्वा, ना ही गृहस्थ जीवन के, आदर्श गृहस्थ जीवन के जो शास्त्रों में वर्णित है, कोई आदर्श बिल्कुल जो जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो केवल गृहस्थ धर्म का पालन करने से भी उसको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। न छंदसा, ना ही ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कोई जो है ब्रह्मचारी जीवन का पालन कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, तो उससे भी उसको लाभ नहीं होगा। न जल अग्नि सूर्य, ना ही जल के अंदर रह करके ठंडी में कठिन तपस्या करने से, ना ही अग्नि अपने चारों तरफ लगा करके तपस्या करने से, ना ही तपती धूप में सूर्य के नीचे बैठ करके और फिर हम तपस्या करें, तो तीनों से जल अग्नि सूर्य उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कब तक? जब तक कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी ने जो महान भक्त हैं, गुरु हैं, उनके चरण कमलों की धूल को, चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं किया, उससे स्नान नहीं किया है, अभिषेकम अर्थात स्नान करना, तो वो जब तक किसी ने नहीं किया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि धूल लेके हम स्नान करने लगे कई भक्त ऐसा भी करते हैं कि ये शास्त्र में ठीक है आदेश धूल से स्नान करना चाहिए, तो गुरु के चरण कमलों के पीछे पड़ जाते हैं, धूल मिल जाए हमें, लेकिन आदेश पालन नहीं करेंगे। आपकी धूल लेना है लेकिन आदेश, हाँ गुरु आदेश हमें मत दीजिए कुछ तो उस प्रकार से लाभ नहीं होगा। चरण कमलों की धूल में स्नान करना अर्थात वो आदेशों को पालन करना है, सार उसका हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भरत महाराज के जीवन से कि कितना सुंदर वो उपदेश ये प्रदान करते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में आप देखिए, तो 6वें स्कंद में अजामिल का वर्णन आता है। अजामिल ने भी, हालांकि बहुत सारे उसने पाप किए थे, पूरे जीवन पर्यंत सारे प्रकार के सब पाप कर्म, इसलिए उसको कोई आशा नहीं थी कि मेरा उद्धार हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। लेकिन अंतिम अवस्था में जब कुछ भक्तगण या ब्राह्मण उसके मार्ग से होकर के गुजर रहे थे, तो कुछ उसने निवेदन किया कि कुछ उपदेश कुछ दीजिए, मुझे कुछ बताइए, हालांकि मैंने पाप कर्म किए हैं। तो ब्राह्मण जो है जानते थे कि इसने पाप कर्म किए हैं तो ये भक्ति तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने एक जो उसमें ब्राह्मण थे उन्होंने उपदेश दिए कि आप अब कुछ कर नहीं सकते तो आप एक काम कीजिए, जो आपके छोटे से पुत्र हैं उनका नाम नारायण रख दीजिए और बस प्रेम से उसको नारायण नारायण पुकारते रहिए। तो ये बात उसने जो है मान ली, अजामिल ने नारायण नाम रख दिया और वो पुकारने लगे। तो उसका फल हम देख सकते हैं कि जब ब्राह्मणों की वो बात उनने मानी तो उसका फल क्या हुआ, मृत्यु के समय वो यमराज के पास से बच गए। वो सिर्फ यमराज के पास से ही नहीं बचे, विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत से बचा करके उन्होंने जो है तपस्या की और तपस्या करके फिर भगवान के धाम गए, भगवान की कृपा प्राप्त की। और 6वें स्कंद में ही चित्रकेतु महाराज का भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे चित्रकेतु महाराज, उन्होंने भी जब नारद मुनि और अंगिरा ऋषि की शरण ग्रहण की और उनके आदेशों का पालन किया, तो उनके आदेशों के माध्यम से आगे चल कर के वृत्तासुर के रूप में वो जन्म लेते हैं और वृत्तासुर के रूप में वे तुरंत भगवत धाम भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, इंद्र के द्वारा उनका वध होकर के। तो इस प्रकार ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु की शरण उन्होंने ग्रहण की है, गुरु की कृपा को
प्राप्त किया है। तो ये 6वें स्कंद में हम देख सकते हैं। 7वें स्कंद में बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। किसका उदाहरण है 7वें स्कंद में? बताइए, जिन्होंने भागवतम पढ़ा है। 7वें प्रहलाद महाराज, बहुत ही प्रसिद्ध जो है उदाहरण। प्रहलाद महाराज तो इतने गुरु के शरणागत कि उन्होंने गुरु का दर्शन भी नहीं किया, ना ही गुरु के मुख को देखा, ना ही गुरु के चरण कमलों को देखा। केवल अपनी माता के गर्भ में ही थे, और गर्भ में ही जब नारद मुनि कयाधु को लेकर के गए अपने आश्रम में और वहाँ पर उपदेश प्रदान कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने उपदेशों को श्रवण किया। कई बार प्रश्न होता है, बहुत सारे भक्त जिज्ञासा करते हैं कि हम तो गुरु के पास में नहीं हैं, गुरु की कृपा हमें कुछ सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो कैसे हमारी प्रगति होगी, कैसे हमें लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो वो कोई आवश्यक नहीं है हमेशा गुरु के पास रहना, उससे हानि भी हो सकती है। कई बार जो अधिकतर गुरु के पास रहते हैं तो फिर हम अपराध कर बैठते हैं, त्रुटियाँ करते हैं, तो उससे भक्ति का विनाश भी हो जाता है, वो भी संभावना है। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु के पास हम जाएंगे नहीं कभी। कई बार अधिकतर डर जाते हैं, अगर पास में जाएंगे तो हानि हो जाएगी, नुकसान, इसलिए पास में जाएंगे ही नहीं गुरु से मिलेंगे नहीं। दूर से ही सेवा कर, दूर से ही सेवा अच्छी है, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो और ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें गुरु का संग नहीं मिल पा रहा है, हमें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब कैसे हमारा होगा। नहीं, प्रहलाद महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को तो उनको दर्शन भी प्राप्त, उन्होंने तो देखा भी नहीं, केवल वाणी ही सुनी नारद जी की, लेकिन उस वाणी को सुन करके और पूरा अक्षर से उन्होंने सारे जीवन पालन किया अपने जीवन पूरी दृढ़ता के साथ। और उसकी आप दृढ़ता देखिए कि हिरण्यकशिपु जैसा महान असुर, जिसने कि सारे देवताओं को भी बंदी बना लिया, है ना, पूरे संसार पर उसका राज हो गया, सब उससे भयभीत थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं है। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु भयभीत है, ये हम उसका परिणाम देख सकते हैं। क्योंकि गुरु के वचनों में जो उन्होंने श्रवण केवल सुना है, वो सुनने से बिना देखे उनकी श्रद्धा है, उसमें अटूट श्रद्धा है। और उसका ही परिणाम था कि खंबे के भीतर से भी स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान जो है आश्चर्यजनक रूप में, अद्भुत रूप में प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का वो पालन कर रहे हैं। ऐसा उनको रूप का दर्शन करवाया जिसका दर्शन तो कभी लक्ष्मी जी ने भी नहीं किया था, कभी ब्रह्मा जी ने भी नहीं किया था। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होने लगे कि ये सृष्टि में कौन सा रूप है, मैंने तो सृष्टि की नहीं, ये कौन सा रूप आपने प्रकट कर दिया ऐसा कि 84 लाख योनियों से बाहर है। तो ब्रह्मा जी की कल्पना से भी वो परे रूप था। तो इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, एक अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट किया। और गुरु के बल से कितने सारे जो है कष्ट आए, लेकिन उससे विचलित नहीं हुए प्रहलाद महाराज। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की सेवा में सब कुछ उन्होंने सहन किया, भगवान ने उनको शक्ति दी। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर गुरु की शरणागति है, आप गुरु के शरणागत हैं, तो सारे विघ्न, सारे कष्टों को सहन करने के लिए गुरु के माध्यम से हमें कृपा प्राप्त होती है। गुरु बल देते हैं जिससे कि वो सब को हम सहन कर पाएँ। और विघ्न और कष्ट वो सब आएंगे, समस्याएं आएंगी अधिकतर, लेकिन गुरु के शरणागत हैं तो हम उनको पार कर जाएंगे। जो शरणागत नहीं है तो उन कष्टों से, उन विघ्नों से हम विचलित हो जाते हैं, और कई बार इतने विचलित हो जाते हैं कि भक्ति भी हम छोड़ देते हैं। तो क्यों भक्ति छोड़ देते हैं? क्योंकि गुरु के चरण कमलों को हमने पकड़ के नहीं रखा है, शरणागत नहीं है। इस कारण से वो विघ्नों से हम विचलित हो जाते हैं, शरण छोड़ देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर शरणागत है तो कितने भी चाहे विघ्न क्यों ना जाए, अगर उसकी इच्छा है कि नहीं गुरु के आदेश को मुझे पालन करना है, कुछ भी हो जाए, तो फिर किसी भी स्थिति में वो विघ्न भी जो है वो उसको समस्या नहीं दे, विघ्न भी उसके लिए आनंद बन जाएगा, समस्याएं भी क्या हो जाएंगी, आनंददायक हो जाएगी। जैसे चेतन चित्तामृत में बताया गया है, प्रगाढ़ प्रेम एर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार, कि जो जिसके अंदर जो है दिव्य
प्रगाढ़ प्रेम होता है, गुरु के लिए प्रगाढ़ जो है आसक्ति होती है। तो ऐसा भक्त, ऐसा शिष्य गुरु की सेवा में जो कष्ट आ रहे हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, तो उनको विघ्न नहीं मानता, वो उसके लिए आनंद है। जैसे माधवेंद्रपुरी को जब भगवान का आदेश प्राप्त हुआ कि आप जो है चंदन लेकर के आइए, है ना, अभी चंदन यात्रा भी चल रही है वर्तमान समय, अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा का प्रारंभ हो गया है, जिसमें कि भगवान के श्री विग्रह को प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है। तो भगवान ने आदेश दिया कि आप चंदन लेकर के आइए, गोपाल जी ने, और भगवान के आदेश को पालन करने के लिए चंदन लेने के लिए गए, पैदल गए, वन के मार्ग से होते हुए, जंगल के मार्ग से होते हुए, और कितने सारे उनको जो है कष्ट आए, क्योंकि चंदन लेना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। आप ऐसे ही चंदन नहीं ले सकते हैं, चंदन बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। चाणक्य पंडित वर्णन करते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे, कि जैसे हर एक पर्वत पर जो है मोती माणिक्य नहीं होते हैं, बहुत कोई विशेष पर्वत है उसी पर ये पाए जाते हैं। मुक्तिकम न गजे गजे, ना ही जो है हर हाथी के मस्तक पर मणि होती है। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, और चंदन भी हर एक वन में नहीं होते। उसी प्रकार से जो साधु जन है वो भी सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं, साधु जन भी बहुत ही दुर्लभ विशेष स्थानों में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे जो है विशेष चंदन को लेने के लिए माधवेंद्रपुरी गए और स्वयं उसका भार लेकर के आए। चेतन चेतना में वर्णन है कि कुछ मन चंदन वो लेकर के आए, तो लगभग जो है कितना 40 से 45 किलो इतना लगभग चंदन उठा करके लाना, और साथ में कपूर भी, चंदन के साथ कपूर भी उन्होंने लेकर के आए। तो ये सब उठा करके और वृंदावन से गए उड़ीसा, और उड़ीसा कितनी दूर है, वहाँ से फिर वापस जो है लेकर के इतना उठा करके लाना पैदल, इससे तो कितना कठिन कार्य। लेकिन भगवान की प्रसन्न, भगवान का आदेश है तो उनको कोई भी समस्या नहीं हुई। इसलिए जब क्षीरचोर गोपीनाथ के पास पहुँचे तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि माधवेंद्र पूरी इतना सब कुछ उन्होंने समस्याएं ली, विघ्न लिया, लेकिन फिर भी वो चंदन जब भगवान को अर्पण किया उनको, तो बहुत ही आनंद बड़ा। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनीलो, आनंद बड़ीलो मने दुख न गनीलो, कि इतना परिश्रम करके उन्होंने चंदन जो है रेमुना लेकर के आए, तो उससे क्या हुआ, आनंद बड़ीलो मने दुख ना गलीलो। कितने ही उन्होंने कष्ट लिए, समस्याएं हुई, लेकिन वो दुखों को, कष्टों को उन्होंने गिना नहीं कि कितनी समस्याएं हैं। हम होते हैं तो सारे कष्टों को ही पहले गिनाते हैं, अरे आपको पता नहीं है सेवा में कितने हमें कष्ट आते हैं, है ना। आप सेवा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी समस्याएं हैं सेवा करने में। लेकिन माधवेंद्रपुरी जो है वो कष्टों को नहीं गिन रहे हैं कि सेवा करने में कितने कष्ट आए, उन्होंने तो उसकी गिनती ही नहीं की, केवल उनका आनंद बढ़ा, आनंद बड़ी लो मिले। तो ये वास्तव में होना चाहिए। अगर सही चेतना में हम गुरु के आदेश को पालन कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमें हर्ष होगा, हमारी प्रसन्नता, आनंद बढ़ेगा हमारा। हम अपने कष्टों का विचार नहीं करेंगे, अरे कितने मुझे ये सेवा दे दी। गुरु महाराज भी विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं इतनी कठिन सेवा मुझे दे दी है, कुछ सरल सेवा देनी चाहिए थे, मेरी इच्छा और कुछ दूसरी करने की थी, मुझे ये कठिन कार्य में लगा दिया। वो भक्तों को तो बहुत सरल सेवा दे दी, देखिए कितना आरामदायक उनकी सेवा है ना। हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ कि हमें इतनी कठिन सेवा में लगा दिया है। तो इस प्रकार से हमें विचार नहीं करना चाहिए। जो भी सेवा, जो भी गुरु का आदेश है, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े हर्ष के साथ उसको क्या है, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सही चेतना में अगर स्वीकार करेंगे तो फिर कितनी ही कठिन से कठिन चाहे सेवा क्यों ना हो, वो हमारे लिए आनंददायक होगी, उसमें हमें समस्या नहीं होगी। तो ये हम देख सकते हैं, और ऐसे कितने सारे महान भक्तों के जीवन से हम देख सकते हैं। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके जीवन से देख सकते हैं कि उनको जब वैष्णवों का, गुरु का आदेश प्राप्त हुआ तो कैसी उनकी अवस्था है। अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वृद्ध जरातुर आमी अंध बधीर
दंत सब हाले मने नाहे मोर स्थिर, कि अंधे हैं, वृद्ध हैं, जरा है ना व्याधि है बहुत सारी उनको वृद्धावस्था में, और दंत सब हाले, वृद्धावस्था में तो क्या होता है ना, लोग बोलते ही ना, कई बार पूछते हैं क्या उम्र हो गई, बोले सठियाने वाली उम्र हो गई तो वृद्धावस्था में ये उम्र हो जाती है। तो उस अवस्था में कि आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से अभी जो है अंध बधिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये सब स्थिति है। लेकिन फिर भी क्या है, गुरु और वैष्णवों ने आदेश दिया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मैं हालांकि मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालच, कि मैं विषयों का लालची हूँ, वो एक उनकी विनम्रता है, वो उनकी ये स्थिति नहीं, ये स्थिति हमारी स्थिति है कि हम मूर्ख हैं, हम नीच हैं, हम क्षुद्र हैं, हम विषयों के लालची हैं, लेकिन हम अपने लिए उसका विचार नहीं करते, अपने आप को हम महान सोचते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विनम्रता है कि वो अपने लिए ये वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सब जो है अवगुण है, लेकिन वैष्णव आज्ञावली करे एते का साहस, क्योंकि वैष्णवों का आदेश है, वैष्णवों ने मुझे आज्ञा दी है कि इतने महान ग्रंथ की मैं रचना करूं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का मैं वर्णन करूं, तो मैं ये प्रयास करूं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, पाप ही पाप केवल है। जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए गए, तो वो कहते हैं मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, कि इतने हमारे जो है पाप हैं, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई भी जो है पापी नहीं है, नापराधी च कश्चन, और इतने मैंने अपराध किए हैं कि वो अपराधों की भी कोई गणना नहीं हो सकती। और इतना ही नहीं, परिहारे पी लज्जा में, कि इतने सारे पाप और अपराध करने के बाद भी मुझे जो है लज्जा नहीं आती है। तो किम ब्रुवे पुरुषोत्तम है, उनको छोड़ने की तो क्या है बात ही दूर है। तो ये हम देख सकते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये स्थिति वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैष्णवों के गुरु के आदेश से इतना महान कार्य चेतन चितामृत ग्रंथ लिखने का वो कर पाए, क्योंकि वैष्णवों का आदेश, गुरु का आदेश है कि ये करना है। स्वयं शिल प्रपात के हम जीवन से देख सकते हैं, शिल प्रपात बार बार ये बल देते थे कि मेरे गुरु का आदेश था, तो इसलिए इतनी सारी समस्याएं लेकर भी मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। वृद्धावस्था में और कुछ पैसे नहीं हैं, कोई जगह नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, ढेर सारी जो है समस्याएं हैं, पता नहीं है कि कहाँ अभी तो वहाँ रहेंगे, जाना है, लेकिन फिर भी गए अमेरिका। और शुरुआती अवस्था में तो कितने सारे कष्ट स्वयं शिल प्रपात ने ग्रहण किए। सबसे पहले कोई ठिकाना नहीं था, तो जहाँ एक स्थान शैली अग्रवाल, वहाँ पर रहे, तो वहीं पर वो लोग जो है मांसाहारी थे, तो फ्रिज में, एक ही फ्रिज में वो मांस रखते थे, वहीं पर शिल प्रपात अपने आलू रखते थे उससे कार्य चलाना पड़ता था एक साथ जो है ना। शिल प्रपात जब प्रयासरत थे शुरुआती समय में, तो स्वयं अपने हाथों से जो है सबके लिए फीस्ट बनाते थे, बढ़िया प्रसाद, और सबको स्वयं जो है सर्व करते थे, खिलाते। और बाद में सारे जो हिप्पी थे वो तो खा कर के बस चले जाते थे, बाद में स्वयं शिल प्रपात जो है सबके बर्तन साफ कर रहे हैं, झूठी प्लेट साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और यही नहीं, फिर है ना, ये करने के साथ जो है रात्रि के समय में ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की भी रचना कर रहे हैं, जिससे कि हम उसका लाभ ले सकें, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो ऐसे बद्ध जीवों के लिए ये महान ग्रंथ की भी शिल प्रपात जो है इतना कष्ट लेकर भी रचना कर रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी सारी जो भगवान के ऐसे शुद्ध, क्यों शुद्ध भक्त हैं, वो कष्ट होते हैं, लेकिन हालांकि उनको वो कष्ट नहीं लगते, वो भगवान की सेवा में उनको आनंद प्रतीत होता है, उनको आनंददायक लगता है। तो ये हम देख सकते हैं भक्तों के जीवन से कि कैसे गुरु के आदेश को हमें पालन करना चाहिए। शिल प्रपात
कितना इस पर जो है बल देते थे कि गुरु के आदेश को मैंने एकमात्र जो है अपने जीवन का प्राण बनाया, उसको अपने जीवन का आदेश मैंने माना। तो जो कुछ भी है वो गुरु, जो मुझे सफलता प्राप्त हुई है, जो भी मुझे कुछ श्रेय है, वो सब कुछ श्रेय क्या है, मेरे गुरु महाराज के लिए। क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि तुम जो है जाओ बाहर विश्व में प्रचार करो। तो वो मैंने, हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, शिलपाद की विनम्रता है, शिलपाद महाभागवत जो है हर चीज़ के लिए योग्य हैं, हर कार्य को करने के लिए वो हमेशा जो है प्रवीण है, योग्य हैं। तो इस प्रकार से सारा श्रेय गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आप देखिए 8वें स्कंद में बलि महाराज का वर्णन आता है। बलि महाराज थोड़ा अलग है वहाँ पर। बलि महाराज जो है शुक्राचार्य, हालांकि उनके गुरु थे, शुक्राचार्य को गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बलि महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कि अगर गुरु भी पथभ्रष्ट हो जाए सिद्धांतों के मार्ग से, तो गुरु का भी क्या कर देना चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि शरणागति लेना आवश्यक है, लेकिन बुद्धि के साथ, सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, नॉट सरेंडर इंटेलिजेंट। बुद्धि के साथ शरणागत होना है, ऐसा नहीं कि बुद्धि को ही आपने समर्पित कर दिया। कई बार क्या होता है, हम बुद्धि को ही समर्पित कर देते हैं। हाँ गुरु हैं, गुरु जो भी करें, कोई भी कांड करे गुरु जेल में भी चले जाएं, गुरु ही हैं, है ना। ये तो गुरु की लीला है, जो भी है गुरु के शरणागत हम हो गए हैं, बस गुरु ही सब कुछ है हमारे लिए। नहीं, तो ऐसे व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर दिया है गुरु के चरण कमलों में। तो इसलिए बुद्धि को समर्पित नहीं करना है, बुद्धि के साथ शरणागत होना है एक प्रामाणिक गुरु पे। ये वास्तव में हमें प्रयास होना चाहिए। तो बलि महाराज के जीवन से वो देख सकते हैं, उन्होंने बुद्धि को समर्पित नहीं किया, वो जो है बुद्धि के साथ शरणागत हुए। तो उसका फल हुआ कि भगवान जो है द्वारपाल हैं उनके, भगवान भी जो है ऐसे बलि महाराज के द्वार पर सेवक बने हुए हैं, वो उनको कृपा प्राप्त हुई। तो ये हम देख सकते हैं। और स्वयं भक्तों के जीवन की बात छोड़ दें, स्वयं भगवान के जीवन से शिक्षा देख सकते हैं। स्वयं भगवान जो है, जब उनका भी प्राकट होता है, भगवान लीला करने के लिए आते हैं, तो भगवान को भी गर्ग मुनि, सांदीपनि मुनि जैसे आचार्यों की, गुरुओं की शरण ग्रहण करनी पड़ती है, तब जाकर के सारा दिव्य ज्ञान जो है, सारी कलाएं उनके अंदर प्रकट होती हैं। स्वयं राम के रूप में भी भगवान क्यों न अवतार लें, जब तक वो वशिष्ठ है, विश्वामित्र जैसे गुरु हैं, उनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो तब तक उनको भी जो है, जो भी उनकी सारी शक्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती है। और भगवान राम के जीवन से तो हम देख सकते हैं कि जब तक, हालांकि उनके सीता माता स्वयं जो है उनकी शक्ति ही है, और राम भगवान चाहते थे कि उनसे विवाह हो, लेकिन जब तक आदेश नहीं दिया विश्वामित्र ने, तब तक उठे नहीं कि मुझे ये धनुष को उठाना है। लेकिन जब आदेश दिया तो तब गुरु के आदेश से फिर धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ा और सीता जी का वरण किया। ये भगवान राम के जीवन से हम देख सकते हैं कैसे जो है हमेशा गुरु के शरणागत होकर के कार्य करो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है कितनी सारी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में आप देखिए तो कैसे अपने आप को एक विद्वान के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितना मैं जो है विद्वान हूँ। लेकिन जब गया वे वहाँ पर जो है उन्होंने दर्शन किया, है ना, ईश्वरपुरी का जब उनको जो है साक्षात्कार वहाँ पर हुआ, तो उनकी कृपा से फिर पूरा जीवन उनका क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। उससे पहले बहुत सारी जो है लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम देखते हैं, बहुत सारी नटखट लीलाएं भी कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। जो जल में ऋषि नहाते थे तो वहाँ पर जाकर के उनके पैरों में गुदगुदी करने लगते थे स्त्रियाँ ऋषि वस्त्र नहाते थे तो वो वस्त्रों को जो है वहाँ से उठा करके दूसरे स्थान पर डाल देते थे। तो ऐसी बहुत सारी जो है, कोई नहा कर आता था बच्चे, तो चैतन्य महाप्रभु जो नहा के बाहर निकला और उसके ऊपर अभी थूक देते थे फिर
तो भगवान की ये सब दिव्य लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं पाठशाला में, वहाँ पर है ना वेद और इनके सब तर्क हो रहे हैं, अपने आप को वो विद्वान पंडित घोषित कर रहे हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब गया गए और वहाँ पर तीर्थ दर्शन के बाद तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर कहते हैं कि प्रभु कहे तीर्थ अमार सफल होइलो, कि मेरा जो तीर्थ आना है वो क्या है, सफल हो गया, क्योंकि अब जो है आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन पड़ा, मैंने अपने चरण कमलों को देख लिया है। तो जब ईश्वरपुरी जो उनके गुरु हैं उनके चरण कमलों का दर्शन हुआ, पूरा जीवन फिर क्या है परिवर्तित हो गया गुरु की कृपा होने के बाद। और बाद में फिर केशव भारती हैं तो उनसे भी संन्यास ग्रहण करते हैं, उनको भी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद जो है उनका प्रचार अभियान लीला चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, उनको भी गुरु के शरणागत होकर के कार्य करना पड़ता है। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में हम देख सकते हैं स्वयं उद्धव जी जैसे महान भक्त वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान के द्वारा उनको जो है फिर दिव्य उपदेश उद्धव गीता के रूप में प्राप्त होता है, भगवान उनको उपदेश देते हैं। या नव योगेंद्र जैसे ऋषियों की शरण महाराज निमि ग्रहण करते हैं, तो महाराज निमि को कैसे माया से मुक्त होना है, ये संसार के चक्र से कैसे मुक्त होना है, कलयुग में क्या श्रेष्ठ विधि है भगवत प्राप्ति की, वो सारे उपदेश नव योगेंद्रों के माध्यम से उनको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे श्रीमद् भागवतम का जो सार है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम में अलग अलग विषय हैं, तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कृष्ण का आश्रय लेना, उनकी शरणागति ग्रहण करना। और वो शरणागति होती है उनके एक प्रमाणिक भक्त गुरु की शरण ग्रहण करने के माध्यम से। जब तक उनकी शरण ग्रहण नहीं है, उनके शरणागत होकर के हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई भी उसका लाभ नहीं है। भक्ति में सिद्धि से कोसों कोसों हम दूर हैं, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न है तो सब कुछ सारा आपको लाभ हो जाएगा। एक उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद में बहुत ही सुंदर एक कथा आती है। एक स्त्री थी जाबाला, तो उनके एक पुत्र थे सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम जाबाल जो है छोटे से बालक, और उनकी इच्छा थी कि मैं, वो देखते थे गौतम ऋषि के आश्रम में गौतम ऋषि जो हैं बहुत सारे ब्राह्मणों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी इनसे शिक्षा ग्रहण करूं। तो गए उनके पास, गौतम ऋषि के पास, उन्होंने पूछा कि मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही यहाँ पर शिक्षा ले सकते, तो क्या तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा वर्ण क्या, पूछ के आओ अपनी माता से। तो माता के पास गए और माता से पूछा। माता ने कहा कि मैं तो सब अलग अलग घरों में काम करती हूँ, एक दासी हूँ, तो मुझे भी पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है, क्योंकि उनका एक वेश्या का जीवन था। तो इस प्रकार से जब सत्यकाम जाबाल ने ये अपनी माता से सुना, तो उसको पूरा यथारूप में आकर के गौतम ऋषि को बताया। जब उन्होंने उसको छुपाया नहीं, तो ये गुण जब उन्होंने देखा, तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप जो है ब्राह्मण हैं। तो सत्यकाम जाबाल ने कहा कि ये कैसे आप जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में स्थित होता है, और तुम जो है ऐसे कठोर सत्य का भी वर्णन कर रहे हो, उसको छुपा नहीं रहे हो, ये सत्य तुमने मुझसे कहा है। तो तुम क्या है सतोगुण में स्थित हो, और जो सतोगुण में स्थित है तो वो ब्राह्मण बनने के योग्य है, तो इसलिए तुम्हें मैं अपने आश्रम में स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से वो आश्रम में स्वीकार करते हो, उनको फिर आदेश देते हैं कि तुम जो है जाओ, ये गायों को लेकर के जाओ और उनकी देखरेख करना। तो गौतम ऋषि के आदेश से सत्यकाम जाबाल कुछ गायों को लेकर के जाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, गोचारण के लिए उनको चराते हैं, और कई कई महीने ऐसे हो जाते हैं। और कुछ महीनों के बाद बहुत ही प्रसन्नता से सब जो है गायों की वो सेवा कर रहे थे। तो उसमें एक बेल था, तो एक दिन एक बेल जो है
वेद बोलने लगा और वो कहने लगा कि आओ सत्यकाम जाबाल, मैं तुम्हें जो है आज ऋग्वेद सुनाऊंगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेल कैसे जो है वेद बोल रहा है। तो वास्तव में बेल के माध्यम से जो है वहाँ पर वायुदेव उसमें प्रकट हो जाते हैं और वायुदेव जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वेद का जो भाग है, एक भाग, 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद उनको वायुदेव के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। फिर और कुछ महीने जो है गायों को लेकर के आगे जाते हैं, सेवा करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर उनको अग्निदेव ज्ञान देते हैं, एक दूसरा वेद पढ़ाते हैं अग्निदेव। फिर आगे जाते हैं, सूर्यदेव आते हैं। तो ऐसे अलग देवता आकर के चारों वेदों का उनको ज्ञान हो जाता है। और लंबे समय के बाद, गोचारण के बाद, जब गुरु के पास आते हैं, गौतम ऋषि के पास, तो गौतम ऋषि पूछते हैं कि गोचारण इतने समय से तुम कर रहे हो, तो कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तुम्हें? तो जो सत्यकाम जाबाल है वो हालांकि सारे देवताओं के माध्यम से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी मैंने नहीं सीखा, कुछ भी मैंने नहीं जाना। तो गौतम ऋषि तो सब कुछ जानते थे। वो कहा कि आपके पास 4 देवता नहीं आए, उन्होंने जो है 4 वेदों का आपको ज्ञान नहीं दिया? तो सत्यकाम जाबाल ने कहा कि देवता आए, लेकिन कुछ उन्होंने कुछ कहा, ऐसे ही जो है कुछ जानकारी बोली उन्होंने, वो कह करके चले गए, उससे वो लाभ मुझे प्राप्त नहीं। लेकिन जब तक वही ज्ञान आपके मुख से मैं श्रवण नहीं करूँगा, जब तक आप अपने मुख से मुझे वो ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, चाहे वो देवता ही आकर के क्यों ना दे दे। सोच रहे हैं आप? तो ये जब वाक्य सत्यकाम जाबाल बोलते हैं तो गौतम ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वही चारों वेदों को फिर गौतम ऋषि स्वयं सत्यकाम जाबाल को स्वीकार, तब उनके हृदय में वो आत्मज्ञान प्राप्त हो पाता है। तो ये स्थिति है कि देवता भी अगर आकर के देते हैं, लेकिन गुरु से अगर हमारा श्रवण नहीं है, गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का भी साक्षात्कार, वो वेद के ज्ञान का भी साक्षात्कार कोई अर्थ नहीं है। तो ये हम सत्यकाम जाबाल के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे गुरु की शरण, और ऐसे महान आचार्य हमारे बहुत सारे हुए, उनके जीवन से भी हम देखते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक महान आचार्य, बहुत ही सुंदर उनका जो है वर्णन आता है कि लोकनाथ गोस्वामी जो हैं तो वो उनको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा थी कि कैसे मुझे जो है इनकी शरण लेनी है, इनको मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि इनकी शरण जब तक मैं नहीं लूँगा तब तक मेरे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी प्रतिदिन यहाँ पर जिस स्थान पर सोच क्रिया के लिए जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने विचार किया कि ये तो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही कुछ जो है सेवा करने का प्रयास करूँ। हम होते तो क्या करते हैं, ठीक है गुरु महाराज आप स्वीकार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, बहुत सारे गुरु हैं, आप नहीं तो कोई और, ठीक है, दूसरे गुरु को चुन लेंगे, हमें भी आवश्यक नहीं है, आपका शिष्य बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर जैसे हम कोई एहसान करने जा रहे हों उनका शिष्य बन करके, तो आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दूसरे को चुन लेंगे, ये हमारा चुनाव होता है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा नहीं किया, नहीं, लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि गुरु जो है बताया गया गुरु एक ही होते हैं, है ना। तो एक प्रमाणिक गुरु का त्याग करके अगर हमको सोचें कि दूसरे किसी की शरण ले लेंगे, हाँ यहाँ हमें, तो उससे लाभ प्राप्त नहीं हो, क्योंकि आपने एक प्रमाणिक गुरु का अपमान कर दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, जो स्थान पर वो जाते थे सोच करने के लिए, तो वहाँ पर उसको पूरा, जैसे एक भक्त जो है पुजारी मंदिर में भगवान के विग्रह की सफाई करता है, घुटनों के बल बैठ करके पूरे बड़े प्रेम से जो है सफाई करता है, ऐसे वो सोच के स्थान की सफाई कर रहे हैं वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर। और सिर्फ सफाई नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा अलग अलग सुगंधित द्रव्यों के माध्यम से पूरा सुगंधित स्थान बना रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी को विग्रह मान करके कि ये मेरे लिए विग्रह है और यही स्थान मंदिर है, ये पाखाना अभी मंदिर है और इसको मुझे शुद्ध करना है। तो ये लोकनाथ गोस्वामी जब दूसरे दिन का देखा, कितना मधुर यहाँ से तो सुगंध आ रही है, अच्छा ये ऐसी सेवा कौन कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो उसके द्वारा फिर नरोत्तम दास ठाकुर को
ऐसी सेवा से प्रसन्न हुए, उसको स्वीकार किया और अपनी कृपा नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान की। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है एक प्रामाणिक गुरु की जो है शरण ग्रहण करना, उनके भक्तों के शरणागत उनके आदेशों का जो है पालन करना, तब भगवान जो है हमें स्वीकार करते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं आदि पुराण में, नमे भक्तास ये मे भक्त जना पार्थ नमे भक्तास्ते जना मद भक्तानाम चय भक्तास्ते ते मे भक्त तमामता, कि जो मेरे भक्त हैं वास्तव में, ऐसा जो कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे प्रतिनिधि गुरु के शरणागत हैं, तो वो वास्तव में क्या है, मेरे भक्त हैं। भगवान उनको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर गुरु को छोड़ करके हम भगवान की भी शरण ग्रहण कर लें तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और गुरु के शरणागत होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक एक शिष्य के अंदर दो जो है गुण होना। बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन दो मुख्य हैं, एक विनम्रता और दूसरा सेवा भाव, कि व्यक्ति को विनम्रता के साथ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चेतन महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि एक तृण से भी अपने आप को निम्न मान करके और वृक्ष के समान सहिष्णुता, जैसे वृक्ष सहिष्णु होता है, कैसे सहिष्णु होता है कि आप कितना भी उसको कष्ट दें, वृक्ष को काटें, तो भी जो है वो आपको लाभ प्रदान करेगा। स्वयं समस्याएं लेकर भी, अभी धूप है, इतनी धूप में आपको दोपहर में खड़ा कर दिया जाए बाहर, आप खड़े रहेंगे? वृक्ष खड़ा हुआ है इतनी धूप में, सारी धूप अपने ऊपर सहन कर रहा है, और जो उसके नीचे जाता है उसको छांव देता है वो। तो कितना महत्वपूर्ण गुण है। तो ये गुण वास्तव में भक्त के अंदर आना चाहिए, विनम्रता का एक भाव। हमें गुरु की सेवा करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए होती क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। सामान्य क्या होता है, हम अपने अहंकार को जो है प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार ऑलरेडी हमारे अंदर है, जन्मों जन्मों से भरा हुआ है। तो वही अहंकार सेवा करते हुए भी हमारे अंदर आ जाता है। कुछ हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें हम अपने आप को महान सोचने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, अगर सावधानी से हम उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो अहंकार जो है आता ही आता है, वो प्रदर्शित होता ही है सेवा के माध्यम से। कोई अच्छा कीर्तन कर सकता है तो उसको अहंकार हो जाएगा, मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, सारे लोग जो है सुन रहे हैं मेरा कीर्तन। कोई अच्छा मृदंग बजा रहा है तो उससे अहंकार आ सकता है। कोई अच्छा जो है मैनेजर है, बढ़िया मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसका अहंकार आ सकता है कि सब लोग जो हैं मेरे मैनेजमेंट से प्रसन्न हैं, सराहना कर रहे हैं, तो मैं सबसे बेस्ट जो है मैनेजर हूँ, मुझसे बड़ा टेम्पल मैनेजर कोई नहीं हो सकता है। तो जैसे ही वो अहंकार आया, बस अहंकार से फिर क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो विनम्रता होनी चाहिए वहाँ पर, विनम्रता के साथ। ठीक है, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये गुण भी अगर आ रहे हैं, ये योग्यता भी आ रही है, तो वो भी गुरु और वैष्णव की कृपा से ही आ रही है। तो एक क्षण भी नहीं लगेगा भगवान को जो है, भगवान अगर कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं तो साथ में ये भी विचार होना चाहिए कि भगवान को एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको छीनने के लिए। एक सेकंड के अंदर भगवान जो है सारी चीज़ों को हमसे छीन सकते हैं। अगर हम उसका अनुचित दुरुपयोग करेंगे, उसका गलत लाभ उठाएंगे, तो भगवान सारी जो है वो योग्यताओं को सबको छीन लेंगे हमसे। तो ये होना चाहिए। और दूसरा जो है सेवा भाव, हर चीज़ जो है सेवा भावना से होनी चाहिए हमारे अंदर, हमेशा हर स्तर पर, कि कैसे हमेशा जो है गुरु की सेवा में हमें सतत रूप से प्रयासरत रहना है। ऐसा नहीं कि गुरु से सीख करके हमने जो है गुरु को ही त्याग दिया। कई बार ऐसा भी होता है, गुरु से सीखते हैं हम और सीख करके अहंकार बस
ऐसा लगता है कि अब तो सब मुझे पता चल गया है, सब कुछ मैंने, अब गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरु से सीख करके हम गुरु को ही त्याग देते, गुरु का ही त्याग कर देते हैं, तो उससे फिर पतन हो जाता है। गुरु की सेवा किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ी जा सकती, हमेशा गुरु की शरणागति हर स्तर पर, चाहे हम कितने ही महान क्यों ना हो जाएं गुरु की कृपा से, तो भी जो है हमेशा गुरु के समक्ष तो, वैष्णवों के समक्ष तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानना चाहिए। कभी भी गुरु के समक्ष और वैष्णवों के समक्ष हमें अपने अहंकार को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो ये गुण से अगर हम शरणागत होंगे, सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो वास्तव में लाभ होगा। और चेतन महाप्रभु बताते हैं अहंकार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, प्रभु कहे तुम कभू ना हवे अभिमान, निरंतर कहे तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, कि कभी भी तुम्हें जो है अहंकार नहीं आएगा अगर हर समय सेवा भाव से तुम निरंतर क्या कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। सेवा भावना जो है बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हम भगवान को भी नमस्कार करेंगे लेकिन भगवान के उपदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर उनके अंदर भी गुरु की शरणागति या सेवा भाव नहीं। भगवान बुद्ध के जीवन से ये देख सकते हैं कि बुद्ध को हम जो है नमस्कार करते हैं, बुद्ध स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन भगवान भी अगर ये कह रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कैसे, एक पेड़ के नीचे तपस्या करके और अपने बल से मैंने निर्वाण प्राप्त किया है, तो भगवान को तो हम दंडवत करेंगे कि हाँ ठीक है आपको नमस्कार, लेकिन आप जो उपदेश दे रहे हैं उसको हम नमस्कार नहीं करेंगे, उसको तो हम शून्यवाद मानेंगे, उसको हम तिरस्कार कर देंगे। लेकिन वही आप व्यास देव जी के रूप में आकर के और गुरु की शरण ग्रहण करके अगर ज्ञान देंगे तो उसको हम अपने सिर पर सिर उधारे करेंगे और प्रतिदिन उसका जो है नित्यम भागवत सेवा है उसका पाठ करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अंतिम में जो है शंकराचार्य बहुत ही सुंदर एक गुरु अष्टकम प्रार्थना लिखते हैं, 8 श्लोक लिखते हैं। तो उसमें शंकराचार्य जो है वर्णन करते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पगदे ततः किम ततः किम ततः किम ततम किम। कि अगर किसी का शरीरम स्वरूपम, बहुत ही सुंदर जो है आपको शरीर प्राप्त हुआ है, बहुत ही सुंदर पत्नी हो, और यशश्चारु चित्रम, आपका यश चारों दिशाओं में जो है चहुओर आपका यश फैला हुआ हो, धनम मेरु तुल्यम, विशाल जो है अपार आपके पास संपदा हो, मेरु के समान जो है धन हो, लेकिन ये सब प्राप्त होने के बाद भी मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद में, अगर गुरु के चरण कमलों में आपका मन नहीं लगा हुआ है, आप शरणागत नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम, उसका क्या लाभ है, क्या लाभ है, क्या लाभ है उसका, कोई भी उसका लाभ नहीं है। फिर आगे जो है बता रहे हैं, षटंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कि अगर कोई जो है षटंगादि वेदो, वेद 4 वेद और 6 उनके जो है उपवेद होते हैं, छंद निरुक्ति व्याकरण ये सब, उसमें क्यों ना कितना ही जो है पारंगत हो, सारे शास्त्रों का उसको सब कुछ जो है ज्ञान हो, कंठस्थ हो पूरा, कवित्वादि उनको बहुत ही सुंदर जो है कविता के रूप में वो रचना कर सकता हो, गा सकता हो, गद्यम सुपद्यम गद्य के रूप में, पद्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता हो, सब कुछ ये सारे उसके अंदर गुण हो, योग्यताएं हो, तो भी उसका मन अगर गुरु के चरण कमलों में शरणागत नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम, उसका कोई भी लाभ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसे बहुत सुंदर जो है, ये तो 1-2 श्लोक हमने लिए, 8 श्लोकों में ये गुरु की वंदना आदि शंकराचार्य जो है कर रहे हैं। तो इसलिए ये सार को हमें समझ करके प्रयासरत होना चाहिए कि कैसे हम गुरु के आदेशों को जो है पालन करें, क्योंकि हमें गुरु की कृपा, गुरु प्राप्त हुए हैं, तो उसको त्याग जो है नहीं करना चाहिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्मधारम,
मया अनुकूलेन नव स्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। कि ये दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हो गया है, उसमें जो है ये शरीर रूपी जो जहाज है जो कि पार करने के लिए है इस भव सागर को, उसमें गुरु रूपी कप्तान भी हमें प्राप्त हो गए हैं। भगवान के आदेश गुरु के माध्यम से भगवद गीता श्रीमद् भागवतम वे अनुकूल हवाएं भी हैं। तो ये सब प्राप्त करके भी अगर हम गुरु के पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाए, उनके चरण कमलों में जो है आश्रित नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। न तरेत स आत्मा, हम स्वयं जो है अपने ही आत्महत्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है आपके, कोई जिज्ञासा है, क्या भागवतम जो है, जो कि भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है ना। सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से जो भगवान के बारे में कथा कर रहे हैं, तो उसको भागवत कहा गया। जो भक्त जो गा रहे हैं भगवान के बारे में, है ना, उसको भागवत हम कहते हैं। हाँ, भगवान उसको गा रहे हैं। तो इसी प्रकार से भागवतम जो है उनके भक्त बोल रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान के भक्त इसलिए दो प्रकार के भागवत बताए गए हैं चेतन चेतामृत में। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्त भक्ति रसपात्र, कि एक जो है ये ग्रंथ भागवत है और दूसरा जो है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत के माध्यम से हम ये ग्रंथ भागवत को समझ सकते हैं। या भागवत का दूसरा अर्थ ये भी बताया गया जो कि जिसका संबंध भगवान से है, जैसे भक्त के परिप्रेक्ष्य में उसको भागवत कहा गया। क्यों? क्योंकि उसका संबंध भगवान से है, तो इसलिए उसको भागवत कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हाँ जी, यस, कि देवता भी अगर है तो भी गुरु की कृपा के बिना भवसागर पार नहीं कर सकते। यस, सेवा में रुचि, ये श्लोक हमने पढ़ा, तो श्लोक में ही वर्णन है। श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। जो गुरु हैं, महान भक्त हैं, उनकी जब हम सेवा करेंगे, उनके चरण कमलों में आश्रित होंगे, तो उनकी सेवा करने से नाम के प्रति रुचि आएगी, भगवान की सेवा करने के प्रति रुचि आएगी, हर चीज़ के शास्त्र अध्ययन करने की प्रति रुचि आएगी। क्यों हमें रुचि नहीं होती है शास्त्रों में, अध्ययन में, श्रवण में हमें रुचि नहीं होती है। भागवत कथा होती है तो लगता है अरे कौन सुनेंगे। तो ये सब जो है, इसके लिए उत्सुकता कैसे हमारे अंदर जागृत होगी? महान भक्तों की सेवा करने से। वो सेवा में आप लगेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, तो करते करते ये सारा आपको इसमें रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।